Good morning students. Today we are with a new chapter, that is chapter 7 HTML and introduction. So students, इस चैप्टर में हम HTML के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करता है. So first think about this. When we visit a website in a web browser, what you see is a web page. Web pages are basically created using hypertext markup languages, that is HTML. So full form of HTML is hypertext markup language. आप ये देखिए कि जब कभी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें अलग अलग वेब पेज को आप देखते हैं कि वो अलग अलग वेब पेज है, उसमें अलग अलग कंटेंट है. तो उसमें जो भी कंटेंट है, जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है, वो क्या रहता है, एक मार्कअप टैग का यूज़ करके और वेब पेज क्रिएट किया हुआ रहता है. तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. सो it looks for HTML tags in the text and uses them to present the web page content. तो जो वेब ब्राउज़र है वो क्या करता है, वो वेब ब्राउज़र देखता है कि HTML टैग है कि नहीं और उसके बाद फिर उसको वेब पेज पे जो भी वेब पेज में कंटेंट है उसको प्रेजेंट करता है. या फिर इंसर्ट इमेजेस, कोई इमेज इंसर्ट किया हुआ हो, कोई लिंक हो या कुछ भी हो अदर पेज, उसको हमको शो करता है. तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सिंपल सा जो टेक्स्ट है उसको यदि हमें इंटरनेट पे भेजना है, वेब पेज पे भेजना है, तो उसके लिए हमें HTML का टैग का यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो पेज क्या है, वो इंटरनेट पे जा सकता है. Since HTML documents are just text files, they can be written in even the simplest text editor. A more popular choice is to use special graphical HTML editors such as FrontPage, Dreamweaver, etc. तो नॉर्मली हम HTML को क्या करते हैं, एक टेक्स्ट फाइल है जो कि सिंपल नोटपैड में हम यूज़ करते हैं और उसके अलावा आप फ्रंट पेज या ड्रीमवीवर का भी यूज़ कर सकते हैं. टू व्यू द आउटपुट ऑफ HTML document as web page, you need a web browser such as Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, etc. यानी HTML डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कि उसमें हमने क्या लिखा है, हमें क्या चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, ओपेरा वगैरह. HTML was developed by Tim Berners-Lee in late 1991. HTML का जो डेवलपमेंट है वो किया गया था टीम बर्नर्स-ली, नेम ऑफ अ पर्सन, दिस वन, इन लेट 1991. स्टूडेंट्स ये देखिए मोजिला फायरफॉक्स का आइकन, क्रोम का आइकन, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन, एप्पल सफारी का आइकन, ओपेरा का आइकन. द ब्राउजर्स डज नॉट डिस्प्लेस द HTML टैग्स. जो ब्राउजर्स होते हैं, वेब ब्राउजर्स, उसमें HTML टैग्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, बट uses the tags to determine how the content of the HTML page is to be presented, displayed to the user. लेकिन ये जो वेब ब्राउजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो HTML टैग का, उसमें जो कुछ भी आपने लिखा है, जिस ढंग से लिखा है, उसको ही प्रेजेंट और डिस्प्ले करते हैं यूजर को. तो इस तरह से हम HTML का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अभी आपको समझना है एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. एलिमेंट्स क्या है और एट्रीब्यूट्स क्या है. एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं. HTML is a set of various elements. HTML क्या है, एक अलग अलग एलिमेंट्स का सेट है. HTML elements are special keywords enclosed with angular brackets. और एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ इसमें अलग अलग कीवर्ड्स हैं, जैसे कि देखिए ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट. जैसे हमने HTML को लिखा, ये ओपनिंग हो गया एंगल ब्रैकेट, ये क्लोजिंग. तो ये दोनों ही एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो रहेगा उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे. ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन फंक्शनैलिटी. हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग फंक्शनैलिटी है. HTML elements normally have a pair of tags like B and B. तो ये क्या है, ओपनिंग है टैग और ये क्लोजिंग टैग है. देखिए फॉरवर्ड स्लैश लगा है, क्लोजिंग टैग है. द फर्स्ट टैग इज द स्टार्ट टैग, ओपनिंग टैग, एंड द सेकेंड टैग इज द एंड टैग, closing tag. The end tag is written like the start tag with a forward slash before the tag name. तो टैग नेम के पहले क्या है, तो फॉरवर्ड स्लैश लगा रहता है, तो वो क्लोजिंग टैग हो जाएगा. जैसे आपने यहाँ फिर से देखिए, ये बी है और ये बी है ना. ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पे बी के पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा है, यानी कि जो भी टैग नेम है उसके पहले फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगा, तो ये क्लोजिंग टैग हो जाएगा, ये ओपनिंग टैग होगा. आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. स्टूडेंट्स अभी देखिए क्या है, जो टैग्स आर ऑफ टू टाइप्स. जो टैग्स हैं वो दो तरह के होते हैं. पहला है कंटेनर एलिमेंट. इन HTML एलिमेंट्स that include both the start tag and the end tags are called container tags. container elements. तो container element क्या है, उसमें
ओपनिंग भी होता है और एंड भी होता है। दे होल्ड और कंटेन द टेक्स्ट बिटवीन द टू टेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। फॉर एग्जाम्पल बॉडी, देखिए यहाँ पे बॉडी ओपन हो रहा है और यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रहा है, इसके बीच में लिखा है वेलकम टू माई वेबसाइट। तो ये हो गया कंटेनर एलिमेंट्स। नेक्स्ट है एम्प्टी एलिमेंट्स। इन HTML, elements that have only opening tag are called empty elements. There is no closing tag. These tags do not act on blocks of text. For example, HR and BR. ये जो tags हैं ये क्या है, ये empty elements, इसमें बस opening tag होता है, closing tag नहीं होता है, ठीक है। These tags do not act ऑन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, ये ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट के ऊपर काम नहीं करते। इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकल में और आगे डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियोस में। अभी आपको बस याद रखना है कि एलिमेंट्स क्या है। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स में लिखे रहते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट। और कंटेनर एलिमेंट में ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एम्प्टी एलिमेंट में बस ओपनिंग टैग। नाउ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एट्रीब्यूट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताता है। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर असाइंड अ वैल्यू यूजिंग इक्वल टू साइन। अधिकतर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं इक्वल टू साइन के साथ। वैल्यूज शुड बी एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, और जो वैल्यूज होते हैं उनको हम डबल कोट्स में यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं। दे शुड हैव embedded spaces, otherwise quotes are not necessary। ठीक है, तो इनको एक स्पेस के साथ देना रहता है, नहीं तो फिर वो कोट्स कोई ज़रूरी नहीं है। इन सभी चीज़ों को भी हम आगे प्रैक्टिकल में समझेंगे। फॉर एग्जांपल बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू, देखिए इक्वल्स टू के बाद डबल कोट स्टार्ट किया हुआ, फिर edusoft.jpg डबल कोट क्लोज किया, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये सभी चीज़ें हम एट्रीब्यूट्स जो है वो इक्वल टू के साइन के साथ है। और एट्रीब्यूट्स क्या है, वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। अभी है स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स आप ये स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट अपने बुक में भी अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिसको आप समझेंगे कैसे। एवरी HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विथ HTML एलिमेंट्स, हेड एंड बॉडी आर एनक्लोज्ड विथ HTML tags. The contents of the web pages are kept in body opening and body closing tags. यानी कि जो भी HTML स्टार्ट होता है वो हमेशा HTML से स्टार्ट होता है, उसमें फिर हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है, फिर लास्ट में HTML क्लोज करते हैं। और बॉडी टैग के बीच में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज आर केप्ट इन बॉडी ओपनिंग एंड बॉडी क्लोजिंग टैग्स। यानी बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग टैग्स के बीच में जो कुछ भी हम लिखेंगे वो कंटेंट जो है वेब पेज में शो करता है। आगे आप देखिए इसी पेज में आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है सिंपल सा HTML का, किस तरह से है आपका। अ सिंपल HTML कोड फॉर क्रिएटिंग अ सिंपल वेब पेज इज गिवन हियर। एक सिंपल वेब पेज के लिए जो कोड है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको ठीक ढंग से समझ लेना है और याद कर लेना है। इट इज नॉट नेसेसरी टू एनक्लोज द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स इन कोट्स अनलेस द वैल्यूज हैज any embedded spaces like body background equals to mybighouse.jpg। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ हम एट्रीब्यूट्स में दे रहे हैं वो यदि कोई एम्बेडेड स्पेस है। स्टूडेंट्स जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेस यदि है, जैसे माई बिग हाउस, माई है फिर स्पेस है, बिग है, हाउस है, तभी आपको डबल कोट्स में उसको लिखना है, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आगे अब प्रैक्टिकल में समझेंगे। अब हम क्या करते हैं, HTML का स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, जिसको कि आपको समझना है और इसको याद भी करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, HTML। और HTML का क्या है, यहाँ पे देखिए एंगुलर ब्रैकेट लिखा, फिर HTML, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये ओपनिंग होगा। और जो सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे लास्ट में बंद होगा। देखिए HTML यहाँ ओपन हुआ और यहाँ HTML क्लोज हुआ। ये पेज नंबर 97 है, आप लोग पेज नंबर 97 में देखेंगे। इसके बाद आपका HTML क्या है, HTML टैग्स इंडिकेट्स दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML। ये इससे क्या पता चलता है कि ये वेब पेज HTML में लिखा गया है। फिर हेड का देखिए ओपनिंग और हेड का क्लोजिंग। अब हेड के ही अंदर में आता है टाइटल टैग, टाइटल ऑफ द वेब पेज। इसमें हमें जो कुछ भी टाइटल लिखते हैं वो वेब पेज का टाइटल शो करता है। देखिए यहाँ पे टाइटल को ओपन किया गया है और टाइटल को यहाँ क्लोज किया गया है। टाइटल टैग कंटेन्स द वेब पेज टाइटल।
फिर हेड है, तो हेड का देखिए ओपनिंग और हेड का क्लोजिंग है। हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही टाइटल रहता है। हेड क्या है? हेड टैग कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब, यानी कि वेब पेज जो हम बना रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हेड के अंदर रहता है। फिर हमारा बॉडी, कंटेंट ऑफ द पेज। बॉडी टैग क्या है? टैग कंटेंट्स द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज, यानी जो कुछ भी वेब पेज पे रहता है वो हमारा बॉडी टैग के अंदर में ही लिखा रहता है। फिर लास्ट में हम HTML क्लोज करते हैं, है ना, /HTML मार्क्स द एंड ऑफ द वेब पेज, यानी कि यह वेब पेज एंड हो गया। तो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जो कि आपको हमेशा याद रखना, और ये हमेशा इसी तरह से होगा, ठीक है। जो कि आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा आगे के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिंपली इंडिकेट्स द यूज ऑफ HTML कोड, यानी इससे हमें पता चलता है कि HTML कोड का यूज किया गया है। ऑल द कोड्स ऑफ द वेब पेज आर मेंशन्ड बिटवीन दीज टैग्स, यानी सभी कोड्स जो हैं वो इन्हीं दो टैग्स के बीच में यूज किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे HTML क्लोज हो रहा है और ये ओपन हुआ था पहले। फिर हेड एंड हेड मार्क्स द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दिस विल इनकैप्सुलेट द टाइटल एंड इनेबल सर्टेन स्क्रिप्ट्स, यानी आपने जो टाइटल दिया है या कुछ आपने स्पेसिफाई किया हुआ हो तो हेड के अंदर रहेगा। फिर बॉडी आर लोकेटेड बिलो द हेड टैग्स, और हेड टैग के नीचे बॉडी रहता है। एंड मेक अप मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और जो कुछ भी काम होता है वो बॉडी के अंदर ही रहता है, और जो कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखते हैं, इमेजेस वगैरह, वो सभी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू इंडिकेट इन योर वेब पेज, दैट इज द टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स एटसेट्रा। स्टूडेंट्स इसके बाद है गेटिंग स्टार्टेड विथ HTML, है ना। HTML के लिए हम क्या करते हैं? टू राइट HTML डॉक्यूमेंट ओपन द टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। यहाँ से हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और हम इसमें प्रैक्टिकली भी उसको देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। यहाँ तक में आपको इसे समझना है, इस चैप्टर को खुद से पढ़ना है, और ये जो स्ट्रक्चर है आपको इसको ठीक ढंग से नोट कॉपी में अपने लिख लेना है और याद कर लेना है। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।